अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ स्पेशल रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर के एमसीक्यूज़। क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में है। तो इस लेक्चर में रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर के एमसीक्यूज़ और स्पेशल एमसीक्यूज़ के लिए कुछ ट्रिक्स है वो भी इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन makes an angle 60 degree with vertical direction. The magnitude of their y component is. लेट सपोज दैट हमारे पास एक फोर्स मौजूद है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और वो एंगल बनाते हैं 60 विद वर्टिकल डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वाई कंपोनेंट। इस एमसीक्यू में कुछ लच है और वो ये है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और इसमें मैंने एक वेक्टर ड्रा किया 100 न्यूटन को। वो 100 न्यूटन जो वेक्टर है वो बनाता है एक एंगल 60 विद वाई एक्सिस। इसमें कहा कि 100 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ क्या है, एंगल बनाता है 60 एंगल, तो बाकी एंगल जो होगा वो 30 होगा। ओके, यहाँ पर एमसीक्यू में ये पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वाई कंपोनेंट। तो इस एंगल के लिहाज से 60 के लिहाज से हमने फाइंड करना है वाई कंपोनेंट। ये जो साइड है ये 60 के लिहाज से ये है बेस, और जो अपोजिट साइड है ये वाला अपोजिट साइड, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट इस 60 के लिहाज से। तो हमारे पास एफ वाई बराबर होगा एफ काज थीटा, क्योंकि हॉरिजेंटल है वो कंपोनेंट जो वाई का कंपोनेंट है इस एंगल के लिहाज से। तो फिर हमारे पास एंगल कास थीटा होगा। एफ वाई इज इक्वल टू, एफ हमारे पास है 100 न्यूटन इंटू काज 60। एफ वाई इज इक्वल टू 100 इंटू काज 60 हमारे पास आता है 1.5, और 1.5 को जब आप 100 न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपके पास 50 आ जाता है। इट मीन दैट 50 न्यूटन। हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज ये है, द एंगल ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप विद द एक्स एक्सिस विल बी इन बिटवीन। एक हमारे पास वेक्टर गिवन है और वो ये है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। ये वेक्टर एक गिवन है विद एक्स एक्सिस के साथ, यानी इसका जो एंगल है वो एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एलॉन्ग है। तो ये वेक्टर जो गिवन है ये कौन सी एंगल के दरमियान होगा। अगर हम इस वेक्टर को देख ले तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है। इट मीन दैट इस वेक्टर का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी आई कैप वाला एक्स वो पॉजिटिव है, यानी इस डायरेक्शन में है एलॉन्ग एक एक्सिस। और जो वाई वाला कंपोनेंट है यानी ए वाई इंटू जे कैप, ये वाला कंपोनेंट ये नेगेटिव है। इट मीन दैट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल का नेगेटिव कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा यानी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप खुद देख ले, अगर ये वेक्टर इन कोऑर्डिनेट में आ जाए फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास कौन सी एंगल मौजूद है। अगर एक वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ एन यानी एंगल, और इस पॉइंट तक एंगल यानी वन सर्कल में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर 270 एंगल है वाई नेगेटिव में। अगर ये एंगल यहाँ से पर लाया जाए इस पॉइंट तक तो यहाँ पर 360 भी मौजूद है, यानी ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो है ये 360 और 270 ये वेक्टर यहाँ पर मौजूद होगा। तो इट मीन दैट इसका जो रेशियो है वो है 270 और 360, इस एंगल के दरमियान ये वेक्टर आकर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 3, इट्स एक्स component is 2, y component is 1, then its z component
एमसीक्यूज में ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट ऑफ थ्री वेक्टर। लेट सपोज दैट हमारे पास थ्री वेक्टर है, ए बी सी, थ्री वेक्टर है। तो इन थ्री वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो थ्री है। इट्स का एक्स कंपोनेंट टू है और वाई कंपोनेंट क्या है, वन है। देन फाइंड जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट कौन सा होगा? लेट सपोज दैट अगर हमारे पास थ्री कंपो वेक्टर है और इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला ये है कि R इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास। तो जो गिवन है हमारे पास इस एमसीक्यू में ए का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर का वो थ्री है। थ्री इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स कंपोनेंट टू के बराबर है, टू स्क्वायर प्लस ए वाई वन के बराबर है प्लस जेड कंपोनेंट गिवन है, यानी ये वो तो हमने रिक्वायर्ड है, मालूम करना है। तो यहाँ से अगर हम देख ले दोनों साइड पर स्क्वायर ले, तो फिर थ्री पर जो स्क्वायर लेता अगर ले हम, यानी थ्री पर स्क्वायर लेते हैं और इस पर भी लेते हैं, तो थ्री का स्क्वायर से नाइन आ जाता है और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी टू का स्क्वायर से फोर प्लस वन वन प्लस ए जेड कंपोनेंट का ए जेड कंपोनेंट, ओके, ए जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जमा कर दें यानी फाइव आता है, दूसरी साइड पर ले तो नाइन माइनस फाइव इज इक्वल टू ए जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर इस से हमारे पास मौजूद आता है फोर ए जेड का स्क्वायर। दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और फोर से ए जेड कंपोनेंट बराबर होगा टू का, क्योंकि फोर स्क्वायर रूट से टू आता है यानी 2 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद स्पेशल कुछ टिप्स वगैरह है एमसीक्यूज के लिहाज से, क्योंकि मैंने जो पहले दो एमसीक्यूज डिस्कस किए वो इन ट्रिक्स के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक्स है रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर में जो एमसीक्यूज के लिए स्पेशल इस्तेमाल होता है वो ये है एंगल विद एक एक्सिस। अगर एंगल आपके साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, हॉरिजॉन्टली हो, तब ट्रिक ये इस्तेमाल होता है काज गोज विद बेस। तो इसके बेस से हम कास थीटा लगाते हैं यानी एक्स कोऑर्डिनेट में। साइन गोज विद हाइट और हाइट जो है होगा यानी वाई, तो इसके साथ हम साइन लगाते हैं। लेट सपोज दैट ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, अगर एंगल इस तरह डिस्कस है यानी हॉरिजॉन्टली है, एक्स एक्सिस अलॉन्ग है, यहाँ पर है, तो फिर ये जो बेस है ये तो हम कास्ट यानी एक कास्ट थीटा कंसीडर करते हैं एक वेक्टर के, और ये जो वाई वाला कंपोनेंट है इस पर हम लेते हैं ए साइन थीटा मिसाल के तौर पर, यानी वाई साइन थीटा परपेंडिकुलर होगी, कास्ट थीटा होगी हॉरिजॉन्टली। अगर दूसरा लेट सपोज ये है ए कास्ट थीटा इज इक्वल टू एक ए एक्स इज इक्वल टू ए कास्ट थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वाला ऑप्शन होगा अगर एंगल एक्सिस के साथ हो। दूसरा ये है एंगल विद वाई एक्सिस। अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ होगा यानी इस एक्सिस का एमसीक्यू ऐसा आपको दिया गया है कि एंगल मेक्स विद वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने पहले एमसीक्यू डिस्कस किया, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ आपको गिवन हो तो फिर आपने साइन गोज टू एक्स एक्सिस, ये मतलब आपने ये वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करना होगा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसके साथ इसकी मदद की वजह से हेल्प की वजह से आप ए एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं, और ए वाई इज इक्वल टू ए कास थीटा, यानी वाई वाले कंपोनेंट के साथ आपने कास थीटा लगाना है अगर एंगल एलॉन्ग वाई एक्सिस हो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। थर्ड वाला जो ट्रिक है वो ये है इफ वेक्टर इज, अगर एक वेक्टर है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। लेट्स सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है, वो जीरो है। एलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एलॉन्ग वाई एक्सिस होगा एक वेक्टर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, सिर्फ ओनली ए वाई कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट।
ये इसलिए है कि आपने